क्या कभी इस बात पर गौर किया है? एक तरफ सब लोग किसी खूबसूरत डूबते हुए सूरज को या किसी खास पल को अपने फोन के कैमरे में कैद करने की रेस में लगे हैं, और वहीं कोई एक इंसान ऐसा भी है जो उस पल को सिर्फ अपनी आंखों से देख रहा है। वो बस उस ठंडी हवा को महसूस कर रहा है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आज के इस गहरे डिजिटल विश्लेषण में हम इसी डिजिटल कैद से बाहर निकलने वालों की साइकोलॉजी को गहराई से समझने वाले हैं। अक्सर बिना फोन वाले उस इकलौते इंसान को दुनिया से कटा हुआ या पागल मान लिया जाता है। ऐसा लगता है ना, जैसे वो किसी पुरानी सदी में जी रहा हो। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर शायद वो पागल नहीं है, उसने बस वो कीमती चीजें बचा ली हैं जो बाकी पूरी दुनिया धीरे धीरे खो चुकी है, हमारा वक्त और हमारा सुकून। सेक्शन 1, द डिजिटल ट्रैप और इंजीनियर्ड एडिक्शन। तो असल में होता क्या है, जब भी स्क्रीन पर कोई नया नोटिफिकेशन पॉपअप होता है या किसी पोस्ट पर वो लाल रंग का लाइक आता है, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये बिल्कुल एक डोपामाइन हिट की तरह काम करता है। दिमाग को लगता है कि कुछ बहुत अच्छा हुआ है, और वो इस खुशी को बार बार महसूस करने के लिए एक एडिक्टिव लूप बना लेता है। और पता है, यही वो लूप है जो हमें घंटों तक स्क्रीन पर स्क्रॉल करने के लिए मजबूर कर देता है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन, फिल्टर्ड और एकदम परफेक्ट हिस्सा दिखाता है, राइट? लेकिन जाने अनजाने में हम उस परफेक्ट लाइफ का कंपैरिजन अपनी एक आम, अनफिल्टर्ड और कभी-कभी उलझी हुई असल जिंदगी से करने लगते हैं। और इसका नतीजा, इस तुलना के जाल में हमारी हार पक्की है। इंसान खुद को हमेशा अधूरा और कमतर महसूस करने लगता है। 38। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये नंबर क्या है? एक एवरेज इंसान साल के 38 पूरे दिन सिर्फ फोन स्क्रॉल करने पे बर्बाद कर देता है। 38 दिन। जरा इस बात की गहराई और इसके भारीपन को महसूस कीजिए। ये 1 महीने से भी ज्यादा का वो वक्त है जो हमेशा के लिए खत्म हो गया और जो कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। सेक्शन 2, साइकोलॉजी ऑफ फ्रीडम और फोकस की वापसी। रिसर्च बार बार ये साबित करती है कि जो लोग सोशल मीडिया की इस अंधी दौड़ का हिस्सा नहीं हैं, उनका एंजाइटी लेवल काफी कम होता है और वो अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा संतुष्ट होते हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें एक खूबसूरत शाम का मजा लेने के लिए 200 अजनबियों की डिजिटल तालियों या वैलिडेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। उनकी खुशी बाहर से नहीं, उनके खुद के अंदर से आती है। हमारे दिमाग की बायोलॉजिकल सच्चाई भी बिल्कुल साफ है। जो लोग लगातार स्क्रॉल करते हैं, उनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी कम हो जाती है। दिमाग का ये हिस्सा गहरे फोकस और सही फैसले लेने का काम करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग इस डिजिटल शोर से दूर हैं, उनकी फोकस करने की क्षमता सच में अद्भुत होती है। वो बिना रुके घंटों तक कोई किताब पढ़ सकते हैं या बस अपने ख्यालों के साथ गहरी शांति में बैठ सकते हैं। सेक्शन 3, बियॉन्ड द स्क्रीन और सच्चे रिश्ते। एक टर्म है कंटिन्यूअस पार्शियल अटेंशन। ये वो सिचुएशन है जहां कोई इंसान शारीरिक रूप से तो वहां मौजूद होता है, लेकिन उसका ध्यान लगातार स्क्रीन और बजने वाले नोटिफिकेशंस पर ही अटका रहता है। एक सच्चा कनेक्शन तो तब बनता है ना, जब अनफिल्टर्ड हंसी हो और इंसान पूरी तरह से उसी पल में मौजूद हो। स्क्रीन से दूर रहने वालों के दोस्त शायद गिनती में कम हो, लेकिन उनके रिश्ते बहुत गहरे और एकदम असली होते हैं। सेक्शन 4, द एल्गोरिथम लाई और मैन्युफैक्चर्ड इनएडिक्वेसी। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये जो पीछे छूट जाने का डर है ना, ये कोई प्राकृतिक भावना नहीं है। ये पूरी तरह से एक इंजीनियर्ड मैनिपुलेशन है। दुनिया के सबसे स्मार्ट दिमाग इन एल्गोरिथम्स को ऐसे डिजाइन करते हैं कि इंसान खुद को हमेशा नाकाफी और अधूरा महसूस करे, ताकि वो उस खालीपन को भरने के लिए बार बार प्लेटफॉर्म पर वापस आए। हमें सिर्फ एक इंसान बने रहने के बजाय खुद को एक पर्सनल ब्रांड की तरह मार्केट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या इंसान सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है या फिर सोशल मीडिया इंसान का इस्तेमाल कर रहा है? ये शुरू तो एक टूल के रूप में हुआ था, लेकिन अब ये हमारी अटेंशन का मास्टर बनता जा रहा है। सेक्शन 5, असली जिंदगी की वापसी और हमारी आखिरी चुनौती। दिखावा करने वालों की इस दुनिया में ऑथेंटिक बने रहना ही आज के वक्त का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम है। हमें खुद को दुनिया के सामने एक प्रोडक्ट की तरह बेचना बंद करना ही होगा। आज के समय में बिना किसी फिल्टर के बस एक आम और सच्चा इंसान होना ही सबसे बड़ी बगावत है। तो आज़ादी की तरफ बढ़ते ये 3 कदम आजमा कर देखिए। पहला, अपने फोन को किसी दूसरे कमरे में रख दें। दूसरा, उसे सिर्फ 1 घंटे के लिए वहीं छोड़ दें। और तीसरा, उस 1 घंटे में अपनी मेंटल एनर्जी और अपनी आज़ादी को वापस महसूस करें। ये छोटा सा कदम दिमाग में एक गजब की क्लैरिटी और शांति वापस ला सकता है। एक आखिरी सच्चाई,
असली जिंदगी वो बिल्कुल नहीं है जो स्क्रीन पर दिखती है। असली जिंदगी वो है जो इस वक्त महसूस की जा रही है। पिक्सेल्स, लाइक्स और स्क्रीन्स ये असलियत नहीं है। ये पल जो इस वक्त बीत रहा है, जो हवा चल रही है, जो विचार मन में है, यही एकमात्र सच्चाई है। मशीनरी और एल्गोरिदम की इस दुनिया में अपनी इंसानियत को बचाए रखना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। इस डिजिटल पिंजरे से बाहर निकलें और असली जिंदगी का अनुभव करें। बी ऑथेंटिक, बी ह्यूमन।